हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कल की कक्षा के बचे हुए भाग के बारे में, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था शिव पूजन सहाय जी के कहानी के बारे में। आज कल तो पूरी कहानी समाप्त हो गई थी, तो आज हम उनके आगे प्रश्नों का हल देखेंगे। जैसे आज पहला प्रश्न कर रहा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यानी ये जो कहानी था, लेखक के सभी कहानियों में से सबसे अच्छी कहानी थी। फिर भी लेखक कह रहे हैं क्या कि मुझ में लिखने योग्य प्रतिभा है ही नहीं। तो क्यों कह रहे हैं वो देखना है, क्यों कहते हैं। कहते हैं लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है। लेखक जो है अपनी बड़ाई करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि लेखक को कला मर्मम होना चाहिए, और यहाँ लेखक कलाविद भी अपने को नहीं मानते हैं। लेखक अपने आप में भावना नहीं रखते हैं कि वह एक लेखक हैं। जबकि ये कहानी शिव पूजन सहाय की, ये कहानी सभी में अच्छे हैं। तब अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। वो जो लड़की थी उनका नाम भगजोगनी ही क्यों रखा और दूसरा नाम क्यों नहीं रखा। क्योंकि आंसर इसका, यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है और उसमें लेखक को देहाती नाम ही अच्छा लगा। क्योंकि यह कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है, इसलिए लेखक को देहाती नाम अच्छा लगा, इसलिए उसने भगजोगनी नाम रख दिया उस लड़की का। अब अगला प्रश्न है, मुंशी के बड़े भाई क्या थे। मुंशी के बड़े भाई भगजोगनी के पिता के बड़े भाई क्या थे। तो वो पुलिस दरोगा थे, वो पुलिस दरोगा थे। अगला चौथा क्वेश्चन है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी। दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी। तो दरोगा जी को एक घोड़ी थी, बहुत कम कीमत की, मगर वह तुर्की घोड़े का कान काटती थी। उसको लेने के लिए बड़े बड़े अंग्रेज अफसर दांत गड़ाए थे। मतलब सभी अंग्रेज चाहते थे कि हमको वह घोड़ा हमको दे दे, लेकिन दरोगा जी ने नहीं दिया, इसलिए उनकी तरक्की रुक गई। वो एक दरोगा ही रह गए, हुए आगे नहीं बढ़ सकी उस घोड़े की वजह से। अंग्रेज को घोड़े पसंद थे, वो घोड़े जो मुंशी जी के भाई के पास थे। अब अगला प्रश्न पचमा है, कह रहे मुंशी अपने बड़े भाई को कैसे ओरिन हुए। मुंशी अपने बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए। कह रहे उड़ीन, एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर मुंशी अपने बड़े भाई से उड़ीन हुए। यानी उसके भाई ऋण लिए हुए थे, इसलिए मुंशी अपने भाई के घोड़े को बेचकर उड़ीन हुए। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि दरोगा जी के रहते जितनी मौज मस्ती थी उनके मरने के बाद सारी बातें गायब हो गई थी। इसी संदर्भ में उपयुक्त बातें कही गई है। मतलब कि जब दरोगा, उनके भाई मुंशी जी के जब भाई थे दरोगा, तो बहुत मौज मस्ती किया करते थे मुंशी जी। लेकिन जब वह दरोगा जी की मृत्यु हो गई तो उनकी सारी रियासतें अमीरी समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं। लेखक ऐसा क्यों कहता है। लेखक कहता है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है। ऐसा क्यों कहा लेखक। तो ऐसा कहता है, भगजोगनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है। तभी उसने कहा कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि मैं इनका सटीक वर्णन कर सकूं। इसका अर्थ हुआ कि भगजोगनी एक बहुत ही अति सुंदर लड़की थी, अति सुंदर लड़की थी, और उनका
उनके बारे में वर्णन लेखक नहीं कर सकते थे। उसके पास कोई शब्द ही नहीं था उनका लेखन कर बयां करने के लिए। इसलिए ऐसा बोला है, भगजोगनी के रूप लावण्य का वर्णन करने में लेखक सारी उपमाओं के बाद भी अपने को असमर्थ पाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 की ओर। भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? भगजोगनी बच्चे में तो सुंदर थी, लेकिन वो जैसे बड़ी होती गई उसका सौंदर्य नहीं खिलता। क्यों? क्योंकि भगजोगनी अनाथ बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पिस गई थी कि उसे और बातों के अलावा दो जन खाना भी नसीब न था। फिर उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था? कोई बच्ची, गरीब बच्ची, खाने के बिना वो अपना सौंदर्य को नहीं संवार सकती थी। अब अगला प्रश्न नंबर, करे मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों कर मरना चाहते थे? मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? उत्तर है इसका आंसर, भगजोगनी की दशा देखकर उसकी गरीबी पर तरस, अपनी गरीबी पर तरस खाकर बदहाली की ज़िंदगी जीने से मजबूर होकर गला फांसी लगाना चाहते थे मुंशी जी। मुंशी जी चाहते थे कि मेरी बेटी भगजोगनी बहुत सुंदर है, उनका भी लालन पालन बड़े अमीरों की तरह होता, लेकिन मुंशी जी बहुत गरीब थे और भगजोगनी की दशा गरीबी के कारण ही उस तरह थी। इसलिए भगजोगनी की दशा देखकर अपनी गरीबी पर तरस खाकर बदहाली की ज़िंदगी जीने से मजबूर होकर गला फांसी लगाना चाहते थे मुंशी जी। अब आज का अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है? क्यों? ये कह रहा है भगजोगनी का जो विवाह हुआ था उसका एक पति जो बूढ़ा था उन्हीं से हो गया था, तो वो तो मर गया, लेकिन जब उसका दूसरी शादी हुई तो उन्हीं के पति के बेटे से हुई, जो वो सौतेला बेटा था। तो कह भगजोगनी की शादी वृद्ध से हुई थी जो उसके तरुणाई आते मर गई। आज वह युवती है, पूर्ण युवती। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान पति का स्वर्गीय धन है, दूसरा पति उसका सौतेला बेटा। यही समाज की नियति है कि वह इस वातावरण में जीने को मजबूर है। भगजोगनी की शादी एक वृद्ध से हुई थी और जब उसका पति मर गया ये वृद्ध व्यक्ति, तो पुनः उसकी शादी एक युवक से हुई। वो युवक उस वृद्ध का ही पुत्र था, उस वृद्ध का ही पुत्र था जो भगजोगनी का पति भी था और सौतेला बेटा भी था। तो आज का प्रश्न यहीं तक। आज 10 प्रश्न हो गए। अब आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। थैंक यू।